तो आज के नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी, जो हमारा भूगोल है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जो हम लोग का फाइनल एग्जाम जो है फरवरी में, बोर्ड एग्जाम, उसमें काफी सारे प्रश्न यहां से देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो है प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सबसे ज्यादा करवाया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है वह बोर्ड एग्जाम ज्यादा बार रिपीट करता है। बहुत से प्रीवियस ईयर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है ये प्रीवियस ईयर प्रश्न को भी देख लीजिए। और इसमें 35 प्रश्न मैं करवाऊंगा, जिसमें आप लोग को एकदम 35 में 35 प्रश्न को सही उत्तर देना है, ठीक है। और आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आप लोग जो है 35 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट और करते हैं मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप लोग जो है सारे प्रश्न का आंसर भी करते चलिएगा, ठीक है। और दिखते हैं कि कितने बच्चे का जो आंसर है वह 35 में 35 आता है, ठीक है। तो यहां पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया, क्या करा है कि नहर कटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। बताइए तो नहर कटिया खनिज तेल जो है वह क्षेत्र जो है वह कहां अवस्थित है, किस राज्य में है, यह प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। यह प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिएगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है वह 35 में 35 प्रश्न का आंसर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, नहर कटिया खनिज तेल क्षेत्र जो है कहां अवस्थित है, तो वो बाबू असम में है। कहां है, असम में। मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, आप लोग सारे ऑप्शन को देखते चलिएगा, ठीक है। कहां है, असम में, याद भी रखिएगा। तो यहां पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहां पे देख लीजिए, दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया, क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन तृतीयक क्रियाकलाप है। बताइए तो क्या करा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में यहाँ पे कौन है जो तृतीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। बताइए आप लोग, और आप लोग पढ़े होंगे प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए में कह रहा है खेती। खेती जो है बाबू ये प्रथम क्षेत्र में आता है। फिर बुनाई भी जो है ये भी प्रथम क्षेत्र में आता है, और आखेट भी जो है ये भी प्रथम क्षेत्र में आता है। लेकिन जो तृतीय क्षेत्र में आता है वह है व्यापार, व्यापार, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ये सारे जो है वह तृतीय क्षेत्र में आते हैं, याद रखेगा। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे तीसरा नंबर क्या करा कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि कौन है जो द्वितीय क्रियाकलाप नहीं, मतलब दूसरा क्षेत्र का नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे होंगे, जो मछली पकड़ना है, मछली पालन जो होता है वह प्रथम क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है, प्रथम क्षेत्र में। तो ये है जो ये द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़कर आंसर कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो ये तीनों है, लौह प्रगलन और वस्त्र निर्माण और टोकरी बनाना, ये सारे जो है वह द्वितीय क्रियाकलाप है। ये सारे बातें याद रखिएगा, काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो आप लोग अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो चौथा नंबर प्रश्न, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई। बताइए तो भारत में जो वायु परिवहन सेवा की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी। और अगर आप लोग 35 प्रश्न, अगर 30 प्रश्न को यहाँ सही कर लेते हैं अगर, तो आप लोग को वहाँ जो है काफी सारे प्रश्न देखने के लिए इस वीडियो से मिलेगा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, जो आप लोग का फाइनल एग्जाम जो फरवरी में है। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग जो है वह 35 प्रश्न में 30 सही कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। और देखते हैं कितने बच्चा 35 में 35 सही कर पाता है, ठीक है। तो भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए तो जो भारत में वायु परिवहन सेवा की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी बाबू, तो 1935 में हुई थी। कब, 1935 में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है, 5वां नंबर की निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। क्या करा कि जो सबसे ज्यादा जो प्रदूषण वाला नदी है, प्रदूषित नदी है, वह इनमें कौन नदी है। बताइए आप लोग, यहाँ पे नदी का नाम दिया गया है। आप लोग ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और आप लोग को इस वीडियो में प्रीवियस ईयर भी प्रश्न करवा रहे हैं, ठीक है। तो बताइए तो जल्दी से 5वां नंबर प्रश्न का आंसर कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वह कौन है बाबू, तो वह है यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी है, याद रखिएगा। यह प्रश्न बार बार पूछ रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जैसे कि मैं आप लोग को बताया भी था कि आप लोग को जो जनवरी है, जनवरी में सिर्फ ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव चलेगा। एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो प्लस पॉइंट नंबर बढ़ाता है। आप लोग ऑब्जेक्टिव को सही कर पाएंगे तो आप लोग को अच्छे मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को एकदम जनवरी में जितना भी प्रश्न होगा सारे प्रश्न निचोड़ करवा दूंगा ऑब्जेक्टिव का, सारे सब्जेक्ट का। तो आप लोग जो है इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न क्या करें आप लोग को कि हीराकुंड
हीराकुंड परियोजना है, बताइए तो हीराकुंड जो परियोजना है वह किस राज्य में है, बताइए तो किस राज्य में हीराकुंड परियोजना है? तो वह है बाबू कहाँ, उड़ीसा में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, 7वां नंबर के निम्न में से कौन दक्षिणी भारत की नदी है? बताइए तो निम्न में से कौन जो है वह दक्षिणी भारत की नदी है? बताइए आप लोग को काफी सारे प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर देखने के लिए मिल रहा होगा, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो निम्न में से कौन दक्षिणी भारत की नदी है? तो दक्षिणी भारत की नदी कौन सी है बाबू? तो कृष्ण नदी है। आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिएगा। ठीक है, कौन सी नदी है? कृष्ण नदी है दक्षिणी भारत की नदी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए तो भारत में जो वायु परिवहन हुआ था वह कब हुआ था, कब से शुरू हुआ था वायु परिवहन? बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। आप लोग एकदम इस वीडियो को अंत तक अगर देख लेते हैं तो काफी सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वह हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। आप लोग को पता होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहां पे देख लीजिए 9वां नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? बताइए तो भारत में जो सबसे आगे जो पूर्ण जनगणना हुआ था वह पहली बार जो हुआ था वह कब हुआ था? बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। तो 9वां नंबर प्रश्न का कि भारत में जो पूर्ण जनगणना हुआ था वह पहली बार कब हुआ था? तो वह हुआ था बाबू 1881 में। कब हुआ था? 1881 में, एकदम याद रखेगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग को इतना ऑब्जेक्टिव का कवर करवा दूंगा ना कि आप लोग को एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छूट कर नहीं आएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 2025 के एकदम बोर्ड एग्जाम एकदम तहलका मचा देना है बाबू। एकदम 2025 में जो फरवरी में जो एग्जाम है हमारा फाइनल, उसमें एकदम तहलका मचा देना है। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न क्या करा है, मंगलौर पतन स्थित है। बताइए तो मंगलौर पतन जो है वह किस राज्य में है? तो मंगलौर पतन जो है बाबू वह कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहां पे देख लीजिए अगला प्रश्न 11 नंबर क्या करा कि शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? क्या करा कि शहरी धूम्र कोहरा जो है वह किस प्रदूषण से संबंधित है? बताइए आप लोग, वायु प्रदूषण से है कि मृदा प्रदूषण से है कि ध्वनि प्रदूषण से है कि जल प्रदूषण से है? शहरी धूम्र कोहरा जो है बाबू वह किस प्रदूषण से संबंधित है? तो वह है वायु प्रदूषण से। किस प्रदूषण से? वायु प्रदूषण से, याद रखेगा। तो यहां पे 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए। आप लोग के लिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूं। ठीक है, ये 12 नंबर प्रश्न जो है क्या करा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वह कहाँ है? और देखते हैं कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया है, आप लोग कितना बढ़िया से तैयारी किए हैं। बता दीजिए आप लोग 12 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट करके कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ है। तो आप लोग जल्दी से 12 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए कमेंट में। ठीक है, मैं देखता हूं कि कितने बच्चे का राइट आंसर आते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वह कहाँ है। और ये भी आप लोग बताइएगा कि विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ था WTO का वह कब हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ये 2 प्रश्न का आंसर जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग का जो है वह सारे प्रश्न क्लियर है और अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो फिर यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न दिया गया क्या करा कि जल जन्य रोग है। बताइए तो जल जन्य रोग जो है वह कौन है? बताइए आप लोग, ये भी प्रश्न पूछा है बोर्ड एग्जाम में। जल जन्य रोग क्या है बाबू? तो जल जन्य रोग जो है वह अतिसार के कारण होता है। किसके कारण? अतिसार के कारण, याद रखेगा। जल जन्य रोग क्या है? अतिसार है। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए क्या करा कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? क्या करा कि विश्व की प्रथम जो नगरीय बस्ती है वह कौन है? बताइए आप लोग, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है बाबू? तो वो है लंदन। याद रखेगा कौन सी? लंदन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या करा है कि सलेम इस्पात उद्योग है। बताइए तो सलेम इस्पात उद्योग जो है वह कहाँ है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और प्रीवियस ईयर प्रश्न इसलिए करवा रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम जो है वह प्रीवियस ईयर प्रश्न को रिपीट करता है। ठीक है, तो सलेम इस्पात उद्योग जो है वह कहाँ है बाबू? तो वह तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आप लोग के लिए अगले वीडियो में मैं हिंदी का इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से भी जुड़ जाइए।
चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर क्या करा कि चैनल टनल जोड़ता है। बताइए तो चैनल टनल जो है वह किसको जोड़ता है। तो चैनल टनल जो है याद रखेगा, चैनल टनल जो है वह पेरिस और लंदन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पेरिस और लंदन को जोड़ता है, याद रखेगा यहाँ पर ही। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। बताइए तो परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, जल्दी से बताइए। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया तो जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते चलिए और लास्ट में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी बाबू वह 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। और जितना प्रश्न करवाना सारे प्रश्न याद भी करते चलिएगा, जो प्रश्न आप लोग को याद नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग का जो बोर्ड परीक्षा है वह बहुत ही नजदीक आ चुका है, ठीक है। आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, अब ज्यादा से ज्यादा 1 महीना बचा हुआ है जो जनवरी है हमारा। और आप लोग जो है इस महीना में दम पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, दम पूरे दम जी जान लगा दीजिए कि दम अच्छे मार्क्स वाले। आप लोग को 1 ही महीना जो है वो आप लोग का रिजल्ट बतलाएगा। तो बाबू आप लोग जो है सारे चीज छोड़ दीजिए, पर्व त्योहार परसल मनाइएगा आप लोग, लेकिन इन साल जो है आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। मात्र 1 मंथ जो अच्छा रिजल्ट आ जाए आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न 18 नंबर क्या करा है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। बताइए तो आसियान का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, बताइए आप लोग। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आसियान का जो मुख्यालय है वह कहाँ है बाबू? जाकर्ता में है। कहाँ है? जाकर्ता में है। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 19 नंबर प्रश्न क्या करा कि नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है। बताइए तो नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध जो है वह किससे से है। बताइए आप लोग, यहाँ पे देश दिया गया है, जल्दी से बताइए। नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध जो है वह किससे है बाबू? तो उत्तरी अमेरिका से है। आप लोग को पता होगा कहाँ से है? उत्तरी अमेरिका से है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न हम लोग को दिया गया, क्या करा कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। बताइए तो सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। बताइए आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन देगा, जल्दी से आप लोग बताइए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, सारे VVI प्रश्न हैं। बताइए तो सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो रेखीय। किसकी? किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो रेखीय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि डोवर पतन कहाँ है। बताइए तो डोवर पतन जो है वह कहाँ है बाबू? बताइए आप लोग, किस देश में डोवर पतन है? तो डोवर पतन जो है वह इंग्लैंड में है। कहाँ है डोवर पतन? इंग्लैंड में है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है। बताइए तो राउरकेला इस्पात जो संयंत्र जो अवस्थित है वह कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में है? तो ये राउरकेला जो इस्पात यंत्र जो है वह उड़ीसा में है। कहाँ है बाबू? उड़ीसा में है, ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, 23 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कोचीन पतन अवस्थित है। बताइए तो कोचीन पतन जो है वह कहाँ है? और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो जल्दी से आप लोग बताइए 23 नंबर प्रश्न की कोचीन पतन जो है वह कहाँ है? तो कोचीन पतन जो है बाबू वह केरल में है। कहाँ है? केरल में है, याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जाइए टेलीग्राम भी चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे मॉडल पेपर का आप लोग को PDF डाल दिए हैं और आप लोग जाइए वहाँ से मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लीजिए। बाकी जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न VVI प्रश्न होगा, जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, वो मैं यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। आप लोग के लिए एकदम सारे प्रश्न एकदम करवा दूंगा कि एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से सिर्फ बने रहिए और वीडियो पसंद रहेगा बाबू वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या करा है, धारावी मलिन बस्ती स्थित है। बताइए तो क्या करा है कि धारावी मलिन बस्ती जो है वह कहाँ स्थित है, किस राज्य में है धारावी मलिन बस्ती? तो ये है मुंबई में, याद रखेगा। धारावी मलिन बस्ती जो है वह कहाँ है? तो मुंबई में है। तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर दिया गया, क्या कर रहा है कि अंगूर की खेती संबंधित है। बताइए तो अंगूर की जो खेती है वह किससे संबंधित है? आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, आप लोग ऑप्शन को पढ़ के अच्छे तरीके से आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो अंगूर की खेती जो संबंधित है वह किससे संबंधित है बाबू? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है। किससे है अंगूर की खेती संबंधित? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी।
चलिए तो फिर यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। बहुत ही भीविया प्रश्न है बाबू। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी। अब आप लोग एकदम इसको भीविया लगा लीजिए एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वह कितना थी। तो भारत की जो जनसंख्या थी बाबू वह 121 करोड़ थी 2011 के जनगणना के अनुसार। कितनी थी तो 121 करोड़ थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, सारे प्रश्न को आप लोग एकदम करके जाइएगा, ठीक है। तो 27वां प्रश्न क्या करा कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। बताइए तो भारत में जो सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो स्थापित की गई थी वह कहाँ की गई थी। तो वह तारापुर में की गई थी। कहाँ की गई थी, तारापुर में की गई थी। याद रखेगा पहला नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो स्थापित की गई थी वह तारापुर में की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 28 नंबर प्रश्न क्या करा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। बताइए तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, जल्दी से बताइए। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा तो आप लोग जल्दी जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए और अपना आंसर कीजिए, ठीक है। और लास्ट में जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग जो है वह 35 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, ठीक है। उससे पता चल जाएगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह किस प्रकार है। अब ज़्यादा समय भी नहीं है। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी तो वह 2015 में की गई थी। कब, 2015 में, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा है 29 नंबर कि पोर्ट सैयद कहाँ है। बताइए तो पोर्ट सैयद जो है वह कहाँ है बाबू। तो पोर्ट सैयद जो है वह मिस्र में है। कहाँ है, मिस्र में है। याद रखेगा पोर्ट सैयद कहाँ है, मिस्र में है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या करा कि भिलाई किस वर्ग का है। बताइए तो क्या करा कि भिलाई जो है वह किस वर्ग का है। बताइए आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए भिलाई जो है वह किस वर्ग का है बाबू। तो यह औद्योगिक नगर का है। भिलाई किस वर्ग का है तो औद्योगिक नगर का, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या करा कि गेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है। क्या करा है कि गेट लेक्स जलमार्ग जो है वह किस महादेश से संबंधित है। तो गेट लेक्स जलमार्ग जो है बाबू वह किस महादेश से संबंधित है तो वह उत्तरी अमेरिका से है। किस महादेश से, उत्तरी अमेरिका से। याद रखेगा गेट लेक्स जलमार्ग उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या करा कि निम्न में कौन एक नगरीय समस्या है। बताइए तो इनमें कौन जो है वह नगरीय समस्या, नगर की समस्या है। बताइए आप लोग इनमें कौन नगरीय समस्या है। वायु प्रदूषण समस्या है कि पेयजल की कमी से समस्या होती है कि मलिन बस्ती और कि इनमें से सभी। तो बाबू जो नगरीय समस्या जो इनमें है वह इनमें सभी है। वायु प्रदूषण से भी समस्या होती है नगर में, और पेयजल नहीं मिलने के कारण भी होती है, मतलब कमी के कारण, और मलिन बस्ती के कारण, मतलब गंदगी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 33 नंबर प्रश्न क्या करा कि लाल कॉलर का संबंध है। बताइए तो लाल कॉलर का जो संबंध है वह किससे है, प्राथमिक क्षेत्र से है कि द्वितीयक क्षेत्र से है कि तृतीयक क्षेत्र से है कि पंचम क्रियाकलाप से है। बताइए आप लोग लाल कॉलर का संबंध किससे है। तो लाल कॉलर जो संबंध है वह प्राथमिक क्रिया से है। किससे, प्राथमिक क्षेत्र से है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34वां प्रश्न को देख लीजिए, बहुत एमबीबीएस प्रश्न है। क्या करा कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली। क्या करा कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो चली थी वह कब चली थी। भारत में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूरा विश्व में, वर्ल्ड में पूछ रहा है, ठीक है। याद रखेगा विश्व में जो सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी चली थी बाबू वह 1825 में चली थी। कब, 1825 में, याद रखेगा। और अगर भारत में पूछे तो भारत में 1853 में चला था रेलगाड़ी, याद रखे ये दोनों बातें। लेकिन यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी तो 1825 में। चलिए तो हम लोग के यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है। क्या करा है कि इनमें कौन जो है वह रेशेदार फसल है। बताइए रेशेदार फसल कौन है इनमें। ये भी प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए इसका। 35 नंबर प्रश्न का जल्दी से बताइए तो कि निम्नलिखित में कौन जो है वह रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल जो इनमें है बाबू वह कपास है। कौन है, कपास जो है वह रेशेदार फसल है। तो यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए तो कि आप लोग जो है वह 35 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। 35 में 35 कितने बच्चे सही किए हैं और 35 में 30 कितने बच्चे का हैं। जिसके बाबू 35 में 30 के बीच में रहेगा उसका बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और आप लोग को यहाँ से कई सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवाए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को
को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को याद कर लीजिए कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कोई भी समस्या नहीं आए। और मैं आप लोग को पूरा जनवरी ऑब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट का क्लियर कर दूंगा, एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और आप लोग एकदम 2025 के एग्जाम में एकदम तहलका मचा दीजिए, अच्छे मार्क्स आइए। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।